हेलो गाइस। तो आज हम हमारा नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं विच इज़ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है। अब इसके अंदर हम बात करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, ह्यूमंस हम भी जानते हैं ह्यूमंस के अंदर रिप्रोडक्शन कैसा होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। ठीक है। ह्यूमंस में किस तरीके का रिप्रोडक्शन देखते हैं हम, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब यहाँ पे दो तरह के गैमेट्स बनते हैं, एक तो मेल गैमेट बनेगा, एक फीमेल गैमेट बनेगा, और एंड फिर फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है। अब जो ह्यूमंस होते हैं वो कैसे होते हैं, विवी पेरस होते हैं। ऑब्वियसली बात है, ह्यूमंस होते हैं अंडे नहीं देते हैं। ठीक है। वो क्या होता है, जो है ना न्यूबॉर्न है ना जो होता है वो जन्म लेता है, तो वो कैसा हो गया, विवी पेरस हो गए। ठीक है। बर्ड्स कैसे हो गए, बर्ड्स ओवी पेरस होते हैं। ठीक है। अब जो रिप्रोडक्शन होता है, अब एक बार मैं क्विक रिकॉल करवा दूं तो अभी हम जैसे फ्लावरिंग प्लांट्स में पढ़ के आए भी हैं। ठीक है। रिप्रोडक्शन के अंदर बेसिक इवेंट्स क्या क्या चीज़ें होती है, तो अब ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्या क्या होते हैं। तो अगर मैं बात करूँ तो रिप्रोडक्शन के इवेंट्स क्या क्या हैं। ठीक है। रिप्रोडक्टिव इवेंट्स की बात करूँ तो सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है सबसे पहले, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। अब इसको क्या बोलते हैं, इसको हम जानते हैं गैमेटोजेनेसिस, क्योंकि सिस मतलब प्रोसेस, जन मतलब जनरेट करना, तो गैमेट का जनरेशन या गैमेट का फॉर्मेशन कह सकते हैं आप, है ना। उसका मतलब अब यहाँ पे गैमेट्स कौन कौन से होंगे, तो यहाँ पे गैमेट्स होंगे दैट इज़ एक तो स्पर्म्स, ये तो किस में देखने को मिलेंगे, मेल्स में। ठीक है। और ना अगर मैं बात करूँ तो फीमेल्स में क्या हो गया, तो उसमें ओवम हो जाएगा फीमेल्स में। देखिए एक साइन आप लोगों को शायद पता हो या नहीं हो, तो मैं बता दूँ। ठीक है। जो हम आगे भी यूज़ करने वाले हैं कई जगह, जेनेटिक्स में तो बहुत यूज़ करेंगे। ये जो सिंबल होता है ना, ये सिंबल होता है मेल्स के लिए, और ये जो सिंबल होता है ये होता है फीमेल्स के लिए। ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना है कि ये वाला ऊपर वाला सिंबल जो होता है वो मेल्स के लिए होता है, और नीचे वाला सिंबल फीमेल्स के लिए। तो अगर आगे मैं कहीं भी ये सिंबल बनाता हूँ तो इसका मतलब मैं इस हिसाब से मेल और फीमेल की तरफ रेफर कर रहा हूँ। ठीक है। मैंने बताया गैमेटोजेनेसिस, स्पर्म्स होता है मेल्स में और ओवम हो गया फीमेल्स में, ये गैमेट्स हो गए एक तरीके से। इसके बाद क्या हुआ, हमने गैमेटोजेनेसिस कर दिया। अब हम बोल रहे हैं ये जो स्पर्म्स है अब इनका ट्रांसफ़र करवाना पड़ेगा, तो ये ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म्स होगा इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म्स इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में उन स्पर्म्स का आप हमको ट्रांसफ़र करवाना है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंसेमिनेशन। ठीक है। ये नई टर्म आई है, इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का क्या मतलब हुआ, हम सेमिनेट करना। देखिए स्पर्म्स को हम अल्टीमेटली फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में डाल रहे हैं, तो उसका मतलब हो गया ट्रांसफ़र कर रहे हैं, मतलब इंसेमिनेशन। क्या बन रहा है अल्टीमेटली इससे, इट इज़ लीडिंग टू जाइगोट फॉर्मेशन, सॉरी। ठीक है। क्या बन रहा है इससे, अल्टीमेटली जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है। ये हमने दूसरी बात कर ली। अब हम इसके बाद क्या होता है, मान लीजिए जाइगोट बन गया। ये अभी सिर्फ और सिर्फ मैं ओवरव्यू बता रहा हूँ कि अल्टीमेटली हम पूरे चैप्टर में क्या क्या कवर करेंगे। अब मान लीजिए जाइगोट बन गया, तो उसके बाद क्या होगा, तो दिस इज़ फॉलोड बाय क्या होगा, आपका फॉर्मेशन होगा और डेवलपमेंट होगा किसका, ब्लास्टोसिस्ट। जैसे कि हमने बोलता है जाइगोट बन जाता है फिर वो एम्ब्रियो बनता है, तो अल्टीमेटली बस हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है। ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होगा एंड डेवलपमेंट होगा। आप ये कह सकते हैं कि एक तरीके से आपका एम्ब्रियो का पार्ट हो गया। ठीक है। और डेवलपमेंट हो गया जाइगोट, और आगे डेवलप होता जाता है, जो फीटस बनता है ना अल्टीमेटली, तो वो ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। अब ये ब्लास्टोसिस्ट जो बनता है ये अटैच करता है कहाँ से, आप लोगों को पता है, अटैच टू दी यूट्रीन वॉल, यूट्रस से। ठीक है। यूट्रस से इसका अटैचमेंट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। ठीक है। ये जो अटैचमेंट हो रहा है यूट्रस से, इसको क्या नाम दिया हमने, इम्प्लांटेशन नाम दे दिया। अभी तक कितनी टर्म्स आ गई देखिए, पहली टर्म तो हमने बोली गैमेटोजेनेसिस, फिर हमने बोली इंसेमिनेशन। ठीक है। इंसेमिनेशन में हमने बोला ट्रांसफ़र होता है, फिर हमने बोल रहे हैं अल्टीमेटली ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, और अल्टीमेटली यूट्रस में अटैचमेंट हो रहा है, जिसको हमने बोला इम्प्लांटेशन। अब इम्प्लांटेशन होने के बाद एक बार इम्प्लांट हो गया, अब क्या होता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है। अब और ज़्यादा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आपको देखने को मिलता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं गेस्टेशन। ठीक है। जो 9 महीने का जो टाइम होता है अल्टीमेटली उसको क्या बोला जाता है, गेस्टेशन पीरियड बोला जाता है। ठीक है। उस 9 महीने के पीरियड को हम बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। ठीक है। उसमें क्या होता है, एम्ब्रियो आपका पूरा डेवलप होता है, हार्ट और बाकी सारे ऑर्गन्स और सारी चीज़ें अल्टीमेटली डेवलप होती है, उसको हमने बोल दिया गेस्टेशन। एंड फाइनली क्या होता है, डिलीवरी ऑफ बेबी। ठीक है। जो बच्चा हुआ उसकी डिलीवरी होती है, उसको हमने स्पेसिफिकली नाम दिया पार्चुरेशन। ठीक है। एक और टर्म आ गई पार्चुरेशन। पार्चुरेशन का मतलब जो बेबी डिलीवर होता है, ठीक है, आफ्टर द कंप्लीट डेवलपमेंट, आफ्टर द गेस्टेशन पीरियड, जो डिलीवरी होती है बेबी की, विच इज़ नोन एज पार्चुरेशन। ये सारी टर्म्स आपको याद रखनी है, ये सारी आपको बिल्कुल ध्यान से याद होनी चाहिए। ठीक है। अब इसमें सबसे काम की बात, ये जितने भी इवेंट्स हैं, दीज ऑल इवेंट्स अकर्स आफ्टर
प्यूबर्टी, ऑब्वियसली बात है, जो फर्टिलाइजेशन जो पूरा है ना, ये सब हम प्यूबर्टी के बाद की, ये सारी की सारी जितनी भी हमने चीज़ें बोली ये सब कब होती है, आफ्टर दी प्यूबर्टी होती है ये सब चीज़ें। अब इसके अंदर अब ऑब्वियसली हम भी जानते हैं कि है ना, आपको कई तरह के डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, ठीक है, इन मेल्स एंड फीमेल्स, डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं इन मेल्स एंड फीमेल्स, ठीक है, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग होता है, हम उसी के बारे में पढ़ने भी जाएंगे। अब सबसे पहले आप लोगों को याद हो तो हेल्थ एंड डिजीज़ में मैंने बात की थी कि प्यूबर्टी, जो अपन ने एक एडोलेसेंट एज याद की, आपको याद हो तो 12 से 18 साल की जो एज बोली थी मैंने, एक एडोलेसेंट एज बोलती, तो प्यूबर्टी क्या होता है, अब मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ। मैंने बोला था हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे, तो देखिए प्यूबर्टी क्या होता है, ये होती है एज ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी, ठीक है, जब सेक्सुअली ना जो होता है मेल्स और फीमेल्स होते हैं वो मैच्योर करते हैं, उस एज को हम बोलते हैं प्यूबर्टी, ठीक है ना। अभी इसको आप कैसे बोल सकते हैं, मतलब इसमें क्या होता है कि अल्टीमेटली एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स है ना अब आते हैं बॉडी पे, ठीक है, एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है ना, ये फर्स्ट अपीयर होते हैं प्यूबर्टी पे ऊपर ही होता है, इससे पहले देखने को नहीं मिलती। जैसे अगर आप जो है देखें, अगर मैं बताऊं तो बॉयज़ की जैसे बियर्ड आने लगती है, तो बियर्ड एक पर्टिकुलर एज के बाद ही आती है, आप लोग जानते हैं 13-14 साल की उम्र के बाद ही बियर्ड आती है, उससे पहले नहीं, ना के बराबर, बहुत ही ना के बराबर आती है, तो ठीक है, तो ये प्यूबर्टी पर ही आपको एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब एज अगर मैं बोलूँ, एज ऑफ प्यूबर्टी क्या एज है एग्जैक्ट, ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूँ अगर है ना बॉयज़ की, तो बॉयज़ के लिए प्यूबर्टी की एज होती है 14 to 16 ईयर्स, ठीक है, और जो है ना गर्ल्स की क्या आ गई, गर्ल्स की आ गई 11 to 14 ईयर्स, ठीक है, गर्ल्स जो होते हैं वो जल्दी से उनमें प्यूबर्टी जल्दी आ जाती है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं तो देखिए, अब मैं आप लोगों को एक टेबल बता रहा हूं, अल्टीमेटली अब हम पढ़ने जाएंगे, जैसे कि हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम दोनों ही कवर करेंगे, ठीक है, तो उसको मैं एकदम थोड़ा एक बार आसानी से बता दूं क्या। देखिए सबसे पहले तो जैसे देखिए यहाँ आ गया, ये देखिए ये हेडिंग आ गई सेक्स, ठीक है, इसमें एक तो आ जाएगा मेल और एक आ जाएगा यहाँ पे फीमेल, ठीक है। अब इसके बाद ऊपर मैं हेडिंग दे दूँ, सबसे पहले प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स की मतलब यहाँ पे सबसे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स का क्या मतलब है, मतलब ये वो ऑर्गन जहाँ पे अल्टीमेटली क्या हो रहा है, गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है। गैमेट का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो जहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन होता है ना, उसको हम प्राइमरी वर्ड यूज़ करते हैं उस ऑर्गन के लिए। ऑब्वियसली बात है, गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है इसलिए हमने उसको बोला सेक्स ऑर्गन। अब क्योंकि वहाँ गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है इसलिए हमने उसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का नाम हम दे रहे हैं। मेल में क्या होता है ये टेस्टिस, और फीमेल में क्या होता है ये ओवरी, ठीक है। इसके बाद अगली चीज़ क्या है, अगली चीज़ में अब ये प्राइमरी है, अब प्राइमरी अगर कुछ है तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स भी होंगे, तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स क्या चीज़ हैं, देखिए सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स देखो आपको याद रखना है, इनके बारे में हम हर एक के बारे में बात करेंगे। मेल्स में देखिए प्रोस्टेट, ठीक है, सेमिनल वेसिकल्स, इसके बाद वास डिफरेंस, ठीक है, वास डिफरेंस, एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस आ गया, ठीक है, एंड पेनिस, ये क्या है, ये मेल्स के सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स हैं, आपको सबके नाम याद रखने हैं, इनके सबके फंक्शंस हम पढ़ेंगे, कहाँ लोकेटेड होते हैं ये भी हम देखेंगे। इसी तरीके फीमेल्स में अगर मैं बात करूँ तो फेलोपियन ट्यूब्स, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब्स हो गई, ठीक है, इसके बाद आ गया सर्विक्स, यूट्रस, ठीक है, वजाइना, ठीक है, मेमोरी ग्लैंड्स, ये सब क्या आ गए, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स आ गए फीमेल्स में। अब इसके बाद क्या चीज़ है, अब आते हैं, अभी मैंने बात की आप लोगों से कि एसेसरी सेक्स ऑर्गन यहाँ पे फर्स्ट अपेयर होते हैं, यहाँ जगह नहीं है, मैं यहाँ बताता हूँ। देखिए एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स की बात करते हैं, क्या क्या होते हैं एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स। अब इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले किसमें, मेल्स में। मेल्स के एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स क्या हैं, आप उसी टेबल में बना लीजिएगा, ये टेबल क्या है इससे आपको एक रफ आइडिया हो जाएगा, आपको स्टार्टिंग में टर्म्स याद करने में आसानी होगी, ठीक है, और क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं वो आपको याद रहेंगे। अब देखिए मेल्स में क्या होता है, लो पिच वॉइस होती है, जो वॉइस होती है वो कैसी होती है, लो पिच होती है। फिर ठीक है, अब इसके बाद बियर्ड, ऑब्वियसली बियर्ड आने लग जाती है, ठीक है। अब शोल्डर्स ब्रॉड होने लग जाते हैं, ठीक है, ब्रॉड शोल्डर्स देखने को मिलते हैं, एंड जो हिप्स हैं वो नैरो हो जाते हैं, जो हिप्स हैं वो नैरो हो जाते हैं, ये मेल्स में हो गया। ये आप ये कह सकते हैं कि मतलब कॉमन, मोस्ट कॉमन जो अगर मैं बोलूँ कि एसेसरी सेक्स अल्टीमेटली कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये ऑर्गन्स नहीं है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। क्या क्या कैरेक्टर्स आने लग जाते हैं, बियर्ड आना, ये कैरेक्टरिस्टिक है जो कि मेल्स में देखने को मिलता है, फीमेल्स में नॉर्मली देखने को नहीं मिलता। कई केसेस एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं जिनमें आती है, वो सब की बातें हम करेंगे जेनेटिक्स में, ठीक है। अब फीमेल की बात करते हैं, ठीक है, इसमें एसेसरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स की मैं बात करूँ तो इनकी, अब मेल्स में लो पिच वॉइस है, यहाँ पे हाई पिच वॉइस आ जाती है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो फेस है वो स्मूथ आता है, स्मूथ फेस हो जाता है, ठीक है।
प्लस इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे जो है ना शोल्डर्स हैं वो नैरो हो जाते हैं, नैरो शोल्डर्स, यहाँ पे सारे अपोजिट चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। शोल्डर्स नैरो हो जाते हैं और हिप्स कैसे हो जाते हैं, ब्रॉड। ब्रॉड हिप्स इसलिए होते हैं ताकि फिर जब प्रेगनेंसी का जब टाइम आता है, जब बच्चे को जब पार्चुरेशन, मैंने अभी जैसे बताया बेबी की डिलीवरी करनी होती है, तो ये आगे जाके फिर एक्सटेंड हो जाते हैं और बेबी आराम से निकल के बाहर आ जाता है थ्रू वजाइना, ठीक है, इसलिए इनके ब्रॉड हिप्स होते हैं। तो अल्टीमेटली ये हमने एक्सेसरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स की हमने बात कर ली है, ठीक है ना। अब अगर मैं बात करूँ तो अब आता है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज हम इसके बारे में डिटेल में नहीं पढ़ेंगे हम इसमें, मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखिए क्या होता है। देखिए इसमें ये कहाँ लोकेटेड होता है, सबसे पहले तो ये लोकेटेड होता है इन दी पेल्विक रीजन में, ठीक है। जो आपका पेल्विक रीजन है, जो नीचे का जो एरिया है आपका, ठीक है ना, बिलो द बेल्ट एरिया जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पे आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। अब उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, देखिए पेयर ऑफ टेस्टिस, ये मैं बात कर चुका हूँ, ठीक है ना। टेस्टिस एक पेयर होती है, दो होती है, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। अलॉन्ग विद, जैसे कि हमने बात की थी एसेसरी, यहाँ पे कुछ एसेसरी डक्ट्स देखने को मिलती है, ठीक है। यहाँ पे कुछ एसेसरी डक्ट्स देखने को मिलती है, कुछ ग्लैंड्स देखने को मिलती है, जैसे कि हमने उन सब की सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जिनके बारे में हम बात कर चुके हैं, जिनका नाम मैंने दिया था, ठीक है। सेकेंड एंड प्लस एक्सटर्नल जेनेटेलिया देखने को मिलता है, एंड एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, ठीक है। क्या क्या चीज़ आई, पेयर ऑफ टेस्टिस आ गई, ठीक है, डक्ट्स आ गई, ठीक है ना, एसोसिएटेड ग्लैंड्स आ गई, एक्सटर्नल जेनेटेलिया देखने को मिल गया, ठीक है। अब टेस्टिस की अगर मैं बात करूँ तो देखिए टेस्टिस जो होती है ये सिचुएटेड होती है आउटसाइड द अब्डोमिनल कैविटी। टेस्टिस इज सिचुएटेड आउटसाइड द अब्डोमिनल कैविटी। देखिए आप जो अब्डोमिन के अंदर जो कैविटी होती है उसको हम बोलते हैं अब्डोमिनल कैविटी, उसके बाहर मतलब आउटसाइड द अब्डोमिनल कैविटी है टेस्टिस वहाँ पे सिचुएटेड होती है, ठीक है ना, एक पाउच में, विद इन अ पाउच। इस पाउच को हमने क्या नाम दिया, स्क्रोटम। इस पाउच को हम बोलते हैं स्क्रोटम बोलते हैं, ठीक है। अब ये इसका रोल क्या है और ऐसा बाहर क्यों होती है, अब्डोमिनल कैविटी के बाहर क्यों सिचुएटेड होती है टेस्टिस, इसलिए क्योंकि देखिए जो है ना ये इसका फंक्शन बताऊं सबसे पहले मैं आपको। फंक्शन इसका होता है हेल्प्स इन मेंटेनिंग लो टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस। ये जो स्क्रोटम है ये क्या करता है, जो टेस्टिस का टेम्परेचर लो मेंटेन करके रखता है एज़ कम्पेयर टू बॉडी टेम्परेचर। किसके भाई, हम लो टेम्परेचर किसके कंपेयर में बोल रहे हैं, बॉडी टेम्परेचर के कंपेयर में टेम्परेचर लो रखता है। अब ऐसी क्यों ज़रूरत पड़ गई, मतलब टेस्टिस को टेम्परेचर जो है लो रखने की क्यों ज़रूरत पड़ गई, बिकॉज, और कितना लो, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लो रहता है, ठीक है ना, बिलो दी, मतलब 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर होता है देन दी बॉडी टेम्परेचर। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि जो स्पर्म्स का जो प्रोडक्शन होता है वो लो टेम्परेचर में होता है, ठीक है। ड्यू टू जो स्पर्म का जो प्रोडक्शन होता है वो कब होता है, वो होता है लो टेम्परेचर में, इसलिए जो स्क्रोटम है वो लो टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है टेस्टिस के अंदर, ठीक है ना। टेस्टिस को लो टेम्परेचर मेंटेन करके रहेगा ताकि इजी प्रोडक्शन हो सके स्पर्म्स का, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को एक जनरल इंट्रो दे दिया है, ठीक है। तो अल्टीमेटली मैं इसको ये बोल सकता हूँ, स्पर्म्स का प्रोडक्शन मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस, सिस मतलब प्रोसेस, जन मतलब जनरेट करना, स्पर्म्स का जनरेशन करना, तो दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस आ गया। जैसे गैमेटोजेनेसिस हमने बोला तो ये आ गया स्पर्मेटोजेनेसिस आ गया, ठीक है। अब हम एक वो मतलब बात करते हैं जो इन जनरल आपको रेक्टाफिकेशन वाली चीज़ें हो गई। जैसे कि अगर एडल्ट में बताऊँ तो हर एक टेस्टिस कैसी हो गई, ओवल शेप की होती है, ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप, ठीक है, अंडे के आकार की होती है। अब अगर मैं बात करूँ उसकी लेंथ कितनी है, लेंथ आ गई 4.5 सेंटीमीटर, ये डेटा आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। विड्थ आ गई इसकी 2 से 3 सेंटीमीटर, लेंथ कितनी आ गई 4 से 5 सेंटीमीटर आ गई, और विड्थ आ गई 2 से 3 सेंटीमीटर आ गई। अब अगर मैं बात करूँ तो ये जो टेस्टिस होती है ये एक डेंस कवरिंग से कवर्ड होती है, कवर्ड बाय अ डेंस कवरिंग। ये एडल्ट टेस्टिस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसका मैंने आप लोग को बेसिकली बता दिया कि लेंथ विड्थ क्या है और शेप कैसी है, ठीक है। बाकी हम जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।